बिल्कुल मानसी, देखिए जब ये न्यूज़ आई कि रशिया दूसरी बार बातचीत के लिए तैयार है और उसके बाद ही हमने देखा कि बाजार थोड़ा रिकवर हुआ। अब इस वक्त आप देखें तो 150 पॉइंट की गिरावट के साथ इस वक्त मार्केट 16,630 के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये फॉल ज़रूर अरेस्ट हुआ है थोड़ा सा। यानी जब बाजार मॉर्निंग में खुले थे तो एक बड़े दबाव के साथ खुले थे, बैंक निफ्टी ने नीचे खींचा, मेटल वाज ओनली वन ऑफ द फ्यू गेनर्स ऑफ द सेक्टर्स अमंग्स द सेक्टर्स वाज मेटल। लेकिन जाहिर तौर पर दिन भर किसी तरह का पुल बैक अटेम्प्ट आपको बैंकिंग और फाइनेंस स्पेस से नहीं दिखा। इनफैक्ट बाजार को नीचे की तरफ ही खींचा। सबसे ज्यादा ड्रैगर्स काउंटर्स में आपको ऑटो पैक, ऑटो सेल्स नंबर्स आए और उसके बाद दूसरा जो पैक था वो है पीएसयू बैंक स्पेस का, फाइनेंस काउंटर्स का। तो ये दो स्पेस थे जहां से आपको सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। आपने ऑटो पैक में देखा लगभग 3%। मारुति की बात करें आप, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, सभी में आपको गिरावट 4 से 6% की गिरावट यहां देखने को मिली। आप दूसरे स्पेस पीएसयू बैंक स्पेस की बात करें तो वहां पर आपको चाहे भले ही लास्ट कुछ आवर में अटेम्प्ट आपको प्राइवेट स्पेस बैंक से देखने को, लेकिन पीएसयू बैंक पर क्लियरली अ ड्रैगर। आप प्राइवेट सेक्टर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, एसबीआई की बात करें, सभी आपको गिरावट के साथ ही आज कारोबार करते हुए दिखाए। क्लियरली आज जो शाइनिंग सेक्टर्स थे उसमें आपको मेटल स्पेस दिखा। मेटल स्पेस में आप चाहे एल्यूमिनियम रिलेटेड काउंटर्स की बात करें, स्टील रिलेटेड काउंटर्स की बात करें, उन सब में एक अच्छा स्पर्ट देखने को मिला। ऑन द बैक ऑफ हम जानते हैं कि जिस तक एक सप्लाई डिस्ट्रप्शन बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रही है और उसके चलते क्लियर विनर्स यहाँ पर आपको टाटा स्टील जैसे काउंटर्स और तमाम दूसरे हिंडाल्को, नैम इंडिया, वेदांता, और क्योंकि वेदांता में एक डिविडेंड की न्यूज़ भी है उसके चलते हमने देखा हिंदुस्तान जिंक में भी आज एक अच्छा खासा स्पर्ट देखने को मिला। तो जो कुछ सेक्टर्स जहां पर आपको पीएससी स्पेस, कोल इंडिया जैसे काउंटर्स, इन्होंने बाजार को स्ट्रेंथ दी, मेटल स्पेस ने बाजार को स्ट्रेंथ दी, तो ड्रैगर्स थे आपके ऑटो और फाइनेंस। इंश्योरेंस स्पेस में अगर आप कुछ काउंटर्स को देखिए, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, यहाँ पर आपको अच्छे काउंटर्स, इनमें अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली। हम जिस तरह से बात भी करें कि एलआईसी के आईपीओ के बाद आप देखेंगे इस स्पेस में एक री रेटिंग होगी, जिसके चलते आज ट्रेडर्स ने इस पर भी अच्छे खासे दाव लगाए। आप ऑयल एंड गैस पैक देखें, ऑयल एंड गैस, एनर्जी पैक, वहां पर जाहिर तौर पर बिकॉज ऑफ द सर्ज इन क्रूड प्राइसेस वहां उसका एक इम्पैक्ट क्लियरली आपको देखने को मिला। लेकिन अगर एक और स्पेस जिसे हमें यहाँ देखना चाहिए वो है एग्रो केमिकल। आप जितने भी एग्रो काउंटर्स देखिए, केमिकल स्पेस देखिए, जीएनएफसी जैसे काउंटर देखें, एफएनओ स्पेस में ये कई सारे काउंटर्स, जीएनएफसी हो, चंबल फर्टिलाइजर हो, कोरमंडल हो, वहां पर आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो वन ऑफ द फ्यू पिक्ड सेक्टर्स यहाँ बात करनी चाहिए जहां पर मोमेंटम था एफएनओ स्पेस में। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। एमसीएक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि कमोडिटीज के प्राइस में सर्ज है, वहां वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, वॉल्यूम्स में सर्ज है, जिसके चलते एमसीएक्स जैसे काउंटर्स, आईईएक्स जैसे काउंटर्स, इनमें आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल इट वाज अ डे व्हिच वाज क्लियरली ट्रिगर्ड बाय जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस एंड टेंशन। पूरी तरह से बाजार नीचे की तरफ था, लेकिन बाजार में लास्ट आवर में कुछ पुल बैक अटेम्प्ट आया जब यह खबर आई कि रशिया दूसरी दौर की बातचीत के लिए तैयार है। और यहाँ से आप जैसा से अभी बता भी रही थी कि डाउ फ्यूचर्स आपको हरे निशान में दिखाई दे रहे हैं, वो एक थोड़ा सा यहाँ रिलीफ जरूर देता है, क्योंकि हम 16,575 जब हम अपने एक्सपर्ट से बात भी करते हैं, रोहित सिंह, उन्होंने कहा 16,575 एक बड़ा क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग अगर होती है बाजार में लेवल्स निफ्टी पर, तो वो इसे एक बुलिश साइन की तरह देखेंगे। तो फिलहाल मार्केट क्लोज और एक दबाव के साथ, लेकिन जाहिर तौर पर जिस गैप डाउन के साथ हम खुले थे वहां से बाजार जरूर रखा हुआ है। तो चलिए शो को फिलहाल यहीं समेटते हैं। आज का दिन बाजार में एक गिरावट का दौर ही रहा, पुल बैक